प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, दर्शनों के टाइम दो लड़कों ने आपस में धीमे से बात करते हुए कहा कि ये सब पाखंड है। यानी एक लड़के ने अपने साथ आए दोस्त से ये बात धीरे से कही थी और इन दोनों की बात पास बैठे एक सत्संगी बेटे ने सुन ली। और उसके बाद हुई एक घटना, फिर उस लड़के को जोड़ने पड़े हाथ। पूरी बात आपको इतना ज़्यादा हैरान कर देगी कि आप सोच में पड़ जाओगे जी। लेकिन सबसे पहले संगत के लिए ज़रूरी सूचना। संगत जी, कुछ लोग एआई से मेरी आवाज़ का फर्जी क्लोन बनाकर बिना अनुमति नए चैनलों पर सत्संग साखियाँ सुना रहे हैं जी। इनके खिलाफ यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। हमारी असली आवाज़ में केवल दो ही आधिकारिक चैनल है जी, रूहानी सफ़र और आत्मिक सफ़र। किसी भी तीसरे चैनल पर मेरी आवाज़ सुने तो विश्वास ना करें जी, और हमें सूचित ज़रूर करें। आइए अब उस घटना पर आते हैं जो दर्शनों के टाइम हुई। संगत जी, बाबा जी ने आज ब्यास में ओपन कार दर्शन दिए और पिछले हफ्ते भी बाबा जी ने 23 मई को ओपन कार दर्शन ब्यास में दिए थे जी। और ये घटना पिछले हफ्ते घटी थी। एक सत्संगी बेटे ने दर्शनों के टाइम बाद में संगत को और अपने माता पिता को जो कुछ भी बताया, उसको सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा हैरान रह गया जी। जिस जगह पर ये प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ था, उसके एकदम साथ दो लड़के भी बैठे हुए थे जी। संगत जी, जब 2.5-3 लाख किसी भी सत्संग में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी आस्था के साथ वहाँ पहुँचते हैं। संगत में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका उद्देश्य बस घूमना होता है। ऐसे लोगों को सद्गुरु पर विश्वास नहीं होता जी, और ना ही सत्संग के प्रति मन में कोई आस्था होती है। ये लोग बस वैसे ही देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिर अंदर ऐसा क्या होता है जो लाखों लोग वहां पंडाल में इकट्ठा होते हैं जी। तो वो दोनों लड़के भी बस यही देखने के लिए पंडाल में गए थे कि आखिर अंदर होता क्या है। और वो दोनों लड़के उस सत्संगी बेटे के साथ बैठ गए। जब बाबा जी दूर से ओपन कार में उनकी लाइन में आते हुए दिखाई दिए जी, तो उन लड़कों में से एक ने दूसरे लड़के को कहा कि भाई, इस पाखंड के लिए ये सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। मतलब उसने पाखंड जैसी कोई बात बाबा जी के बारे में कही, और इस बात के बोलने के कुछ ही सेकंड में बाबा जी की कार इनके सामने पहुंच गई। और उसी लड़के ने अचानक बाबा जी को देखते ही हाथ जोड़ दिए। जिस लड़के ने कुछ सेकंड पहले बाबा जी के दर्शनों को पाखंड का नाम दिया था, फिर दूसरे लड़के ने पूछा, भाई, अभी तो तू कह रहा था कि ये सब पाखंड है, और गुरु के सामने आते ही तू खुद हाथ भी जोड़ने लगा। तो उस लड़के ने जो जवाब दिया वो संगत जी बड़े ही ध्यान से सुनिए जी। उस लड़के ने कहा, भाई, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे हाथ अपने आप कैसे जुड़ गए। मैंने अपनी मर्जी से हाथ नहीं जोड़े। मेरे हाथ बाबा जी को देखकर अपने आप ही जुड़ गए। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ उस 2-3 सेकंड में हुआ क्या। ऐसा क्या हुआ जो अपने आप ही मेरे हाथ जोड़ गए। इतना ही नहीं संगत जी, उस लड़की की आंखें भी अपने आप भर आई थी, नम हो गई थी, और ये सारी बात पास में बैठा वो सत्संगी बच्चा सुन रहा था। और उसने बाहर आकर ये बात जब अपने परिवार वालों को और आसपास बैठी संगत को सुनाई, तो एक पहुंची हुई रूह ने कहा कि बेटा, वो रब है। रब के आगे तो अच्छे अच्छों के हाथ जुड़ जाते हैं। फिर वो तो साधारण से दो लड़के थे। संगत जी, कुछ लोग अक्सर बाबा जी से सवाल जवाब के टाइम पूछते हैं कि बाबा जी, जब हम आपके दर्शन करते हैं तो हमें पता नहीं क्या हो जाता है, जो हमारी आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं। संगत जी, आपके साथ भी ज़रूर ऐसा होता होगा। बाबा जी को देखकर अपने आप आंसू बहने लगते होंगे। ये सब कुछ हम अपनी मर्जी से नहीं कर पाते। हमारी कोई औकात ही नहीं है जो हम बाबा जी के दर्शन करके जानबूझकर रोने लगे। ये सब उनकी ताकत है, उनकी कृपा है, जो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं।
एक बार दर्शनों के टाइम की बात है जी। बाबा जी के पंडाल में आते ही संगत में से कुछ लोग जोर जोर से रोने लगे और कुछ तो चीखने भी लगे थे। एक बीबी दूसरी बीबी को कहने लगी कि ये सब नाटक करते हैं, चीखने की क्या जरूरत है। बाबा जी सामने हैं तो बाबा जी के अच्छे से दर्शन करो, चीख कर क्या दिखाना चाहते हो कि इनसे बड़ा सत्संगी कोई नहीं है। फिर उस बीवी के साथ बैठी एक दूसरी बीवी ने कहा कि बहन जी, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं रो रहे हैं। वो जो सामने स्टेज पर बैठा है ना, वो रब है, और जब रब सामने आता है तो बहुत सारे लोग अपने आप होशो आवाज अपना आपा खो बैठते हैं और जोर जोर से रोने लगते। ये विरह होती है जो मालिक हर किसी के अंदर नहीं देता। फिर उस बीवी ने यह भी कहा कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर बाबा जी को देखकर किसी को रोना आता है तो उस पर बाबा जी की बहुत ही मेहर कृपा है। ये रोना हम अपनी मर्जी से नहीं रो रहे, बल्कि वो चाहेगा तो ही आंसू निकलेंगे। इसीलिए आज के बाद ऐसी बात मत करना। इसके बाद वो बीबी चुपचाप बैठ रही। संगत जी, दूसरों की निंदा करना कितना आसान है, और जहाँ किसी की निंदा हो रही हो वहाँ बैठकर दूसरों की निंदा सुनने में इंसान को मज़ा आता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं, अगर दो लोग किसी तीसरे की निंदा करते हैं और कोई चौथा इंसान निंदा होते हुए सुन रहा है तो वो भी उस निंदा के बोझ का भागीदार बन जाता है। इसीलिए ना तो किसी की निंदा करनी है और ना ही सुननी है। ऐसी जगह से उठ जाना ही बेहतर है जहां किसी की निंदा चल रही हो। संगत जी, अब आपको एक 15-16 साल की बच्ची के साथ हुई एक रूहानी घटना भी सुनाने जा रही हूँ। जब बाबा जी ने इस बच्ची की उंगली पकड़कर एक बड़ी मुसीबत से इसे पार लगाया था। संगत जी, ये घटना लगभग 15-16 वर्ष की एक लड़की प्रीत कौर की है। प्रीत का अपने बाबा जी पर अटूट विश्वास था जी। बचपन से ही उसका मन भक्ति, सिमरन और सत्संग में बहुत लगता था। उसके परिवार वाले भी नियमित रूप से सत्संग, सेवा और सिमरन करने वाले श्रद्धालु थे। जब वो अपनी छोटी सी बेटी को इतनी कम उम्र में बाबा जी के प्रति इतना गहरा प्रेम और समर्पण रखते देते तो उनका मन खुशी से भर जाता जी। उन्हें गर्व महसूस होता था कि उनकी बेटी बचपन से ही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ी। प्रीत रोजाना स्कूल जाने के बाद ट्यूशन पढ़ने भी जाया करती थी। उसकी ट्यूशन क्लास घर से थोड़ी दूर थी, इसीलिए अक्सर वापस लौटते समय शाम हो जाती थी। आमतौर पर वो अपनी सहेलियों के साथ ही घर वापस आती थी, इसीलिए उसे कभी डर महसूस नहीं होता था। लेकिन एक दिन स्कूल की तरफ से मिले विज्ञान के प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसे काफ़ी देर हो गई। उस दिन उसे ट्यूशन सेंटर में बाकी दिनों से ज़्यादा समय रुकना पड़ा। उसकी सभी सहेलियां पहले ही अपने अपने घरों के लिए निकल चुकी थी। जब प्रीत ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, तब उसके टीचर ने उसके घर जाने के लिए उससे कहा, लेकिन बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। टीचर को चिंता हुई कि इतनी रात में प्रीत अकेले कैसे जाएगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि आज वो अपने पति के साथ मिलकर प्रीत को उसके घर तक छोड़कर आएंगे। उन्होंने प्रीत से इस बारे में पूछा भी था, लेकिन प्रीत ने बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया। संगत जी, उसी समय वहां आसपास कुछ बिगड़े हुए लड़के घूम रहे थे जी। उनमें से एक लड़के ने अंधेरी रात में प्रीत को अकेले जाते हुए देख लिया। वो तुरंत अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा कि चलो, लड़की अकेली जा रही है। उसके बाकी दोस्त भी उसी की तरह गलत सोच वाले थे। वो सब मिलकर प्रीत का पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, अचानक एक अजीब दृश्य देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। उनमें से एक लड़के ने दूसरे से कहा
तू तो कह रहा था कि लड़की अकेली जा रही है, लेकिन ये तो किसी सरदार जी का हाथ पकड़कर चल रही है। संगत जी, उन लड़कों ने साफ देखा कि प्रीत एक लंबे कद वाले सफेद दाढ़ी वाले सरदार जी का हाथ पकड़कर चल रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी बाद में यही बात बताई कि वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे थे। उसी संरक्षण में वो बच्ची पूरी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। प्रीत के अंदर अपने बाबा जी के प्रति जो अटूट विश्वास था, उसी विश्वास ने उसे उस गहरे अंधेरे में भी बिना किसी डर के अकेले चलने का साहस दिया। संगत जी, कई बार जीवन में हमें लगता है कि हमारी परेशानियों का सामना हमें अकेला ही करना पड़ रहा है। हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सद्गुरु हर पल हमारे साथ खड़े होते। वो हर स्थिति को देख रहे होते कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। वो हर समय हमारी रक्षा करते और हमें संभालते हैं। कभी अगर कहीं होती है तो वो सिर्फ हमारे विश्वास की होती। सद्गुरु की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होती। उनका प्यार, उनकी दया और उनकी रक्षा हर पल हमारे साथ रहती है। संगत जी, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई रूहानी घटना हुई हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जी, तो आप कृपा करके हमारे फेसबुक पेज पर हमें अपने अनुभव साझा ज़रूर कीजिए। हम संगत के साथ आपके अनुभव साझा करेंगे जी, जिससे कि संगत का विश्वास बढ़ सके। संगत जी, एक और छोटा सा अनुभव एक सत्संगी पति पत्नी का है। ये भी आप ज़रूर सुनिए जी। ये घटना एक नवविवाहित जोड़े की है, जिनको बाबा जी पर पूरा अटूट विश्वास था। दोनों ने नामदान की बख्शिश ले रखी थी। वो दोनों तय समय पर भजन सिमरन पर बैठ जाते थे। ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने सद्गुरु से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों निर्धारित समय पर भजन सिमरन जरूर करते थे। उनको लगता था कि इस समय बाबा जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस पति और पत्नी को एक निर्धारित समय पर सुबह उठकर भजन सिमरन पर बैठने की आदत थी। पति कुछ देर के लिए बैठता, लेकिन पत्नी भजन सिमरन के लिए पूरा समय देती थी। वो लंबे समय तक भजन पर बैठती थी। पति का हर रोज एक नियम था कि जैसे ही उनकी पत्नी भजन सिमरन करके उठती, वो अपनी पत्नी के लिए एक कप कॉफी तैयार कर रखता था। ऐसा जब से उनकी शादी हुई तभी से चलता आ रहा था। जैसे ही पत्नी भजन सिमरन के बाद अपनी आंखें खोल दी, वो अपने सामने कॉफी के साथ पति को मुस्कुराते हुए पाती। संगत जी, ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन पत्नी उठती है, लेकिन उसके पति अभी उठे ही नहीं होते। वो पति को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि पति की सांसें नहीं चल रही है। पत्नी समझ जाती है कि उसका पति मर चुका है। ये देखकर उसे एकदम बहुत बड़ा सदमा लगता है। फिर वो खुद से कहती है कि मेरा भजन सिमरन का भी समय हो रहा है, क्योंकि बाबा जी इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं क्या करूं? वो रोती है, लेकिन फिर वो बाबा जी से प्रार्थना करती है और अपने मृत पति की ओर देखकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। वो सोचती है कि अगर मैं इस बारे में अभी किसी को बता दूंगी तो सब रिश्तेदार और घर के बाकी लोग आना शुरू कर देंगे और मैं अपना भजन सिमरन पूरा नहीं कर पाऊंगी। मजबूत दिल और आंखों में आंसू के साथ वो अपने पति को एक चद्दर ढकने के बाद भजन सिमरन में बैठ जाती और पूरे 3 घंटे भजन सिमरन करती है।
3 घंटे के बाद उसने सबको ये दुखद समाचार देने के लिए जैसे ही आंखें खोलती है, उसी पल वो अपने सामने कॉफी के कप के साथ अपने पति को मुस्कुराते हुए देखती। संगत जी, जो लोग गुरु को दिया वचन और अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, तो वो मालिक उन्हें कभी निराश नहीं करता। हमें भी हर रोज बिना नागा भजन सिमरन इस सोच के साथ करना चाहिए कि बाबा जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। संगत जी, कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी।